हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 10 ठीक। आज हम लोगों का नया चैप्टर है त्रिभुज ठीक। लेकिन इसमें त्रिभुज का प्रश्नावली जो आपका है इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसमें जो प्रमेय दिए गए हैं सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करेंगे ठीक। इसमें देखिए आज आपका पहला प्रमेय है 6.1 मतलब 6.1 लिखा गया। इसका मतलब क्या है कि चैप्टर आपका जो त्रिभुज है वो चैप्टर 6 है और प्रश्नावली मतलब और इसका प्रमेय जो है 1 ठीक। यहाँ पर देखते हैं 6.1 कौन सा प्रमेय है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने के लिए अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींची जाए। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाए। इसमें देखिए दिया गया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं ठीक। आप देखिए इसको हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं। इसमें कहा गया कि एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले और त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाले दो बिंदु देखते हैं और उससे एक रेखा खींचते हैं जो उसके एक भुजा के समांतर होता है ठीक। त्रिभुज आप जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तीन भुजाओं से खिंची हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना देते हैं। इसका नाम है ABC ठीक। एक त्रिभुज है। त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले। तो मान लेते हैं एक भुजा हमारा AB है और एक भुजा AC है ठीक। तो AB के एक बिंदु लेते हैं कहीं पर ठीक और AC पर एक बिंदु लेते हैं
देते हैं डी और इसका नाम है ई। ठीक, इससे खींची जाने वाली रेखा मतलब डी ई। ठीक, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची जाने वाली रेखा जो अन्य दो भुजाओं को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, आपको यहाँ पर अब सिद्ध करना है कि AD अपान BD और AE अपान EC, इसमें कहा गया कि भुजाओं का अनुपात जो होता है बराबर होता है। ठीक, अन्य दो भुजाओं के अनुपात, इसका मतलब AD अपान BD और बराबर होगा AE अपान EC के। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको लिखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, परिमेय आपका 6.1 है। इसमें ज्ञान है, जो ज्ञान है दिया है उसमें लिखते हैं। क्या दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D समांतर है BC के। ठीक, ये दिया गया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें D समांतर है BC के। ठीक, इस तरह से लिख देते हैं, या तो पूरा लिखते हैं जिसमें D समांतर है BC के, ये आपको याद है। तो इसके बाद दिया गया है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD अपान BD बराबर AE अपान EC। ठीक, अब इसके बाद देखिए हम इसमें रचना करते हैं। रचना में क्या करते हैं, बिंदु D से AC पर लंब खींचते हैं और बिंदु E से AB पर लंब खींचते हैं। इसका नाम देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर P या M और यहाँ पर देते हैं N। ठीक, और क्या करते हैं, B को E से मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं। ठीक, तो रचना में क्या करेंगे कि DM लंब है AC पर और EN लंब है BC पर, तथा B को E से C को D से मिलाया। यहां रचना में लिखते हैं, रचना में जो लिखा गया है देखिए, AB पर लंब AB हमारा है। ठीक, इस पर लंब खींचा गया है EN, AB पर लंब EN तथा AC पर लंब DM खींचा और BC तथा D को मिलाया तथा DC और DC तथा BE को मिलाया। देखिए AB भुजा पर EN लंब है, ठीक, और AC पर DM लंब है। फिर क्या कहा गया
बी को ई से, डी को सी से मिलाया। ये आपका हुआ रचना। तो सबसे पहले दिया है, फिर लिखेंगे सिद्ध करना है, फिर लिखेंगे रचना। यहां तक हुआ ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमें सिद्ध करना है। ऊपर में देखिए आपको ऊपर में देखते हैं कि त्रिभुज एडीई और त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए इस तरह से मैं अलग त्रिभुज बना के आपको बता रहे हैं। जैसे ए डी ई एक हुआ और यहां से खींचा गया है ऐसे ए है, डी है, ई है और यहाँ पर बी। यही आपका जो त्रिभुज बना है। इसमें देखिए ए डी ई और बी डी ई यहाँ पर है, वही त्रिभुज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसमें ए डी में ये क्या है, ऐसे इस पे लंब है अर्थात ए बी पर, ठीक, या ए डी पर। तो यहाँ पर ये लंब खींचा गया है एन और इसमें आपको निकालना होगा। तो देखिए जब इस तरह से कहीं त्रिभुज बनता है इस तरह से, ठीक, अगर इसमें पूछा जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 तो लिखा ही जाएगा, आधार इस पे 1 हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई कहां से दिखाएंगे आप, ऊंचाई हमारा वही होगा जो हम त्रिभुज एडीई में दिखा रहे हैं, ठीक, क्योंकि आधार दोनों का क्या है, समान है। देखिए यहां तक तो ही ऊंचाई बताया जा रहा है, जैसे ए ऊंचाई है इस त्रिभुज का, ठीक इसी प्रकार इस त्रिभुज का भी ऊंचाई वही त्रिभुज यही ऊंचाई होगा, ठीक। ये जो लंब खींचा गया है ए भी इसी त्रिभुज का ऊंचाई होगा, ठीक, और आधार यही रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज एडीई में, त्रिभुज एडीई तथा त्रिभुज बीडीई में दोनों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक, 1/2। अब एडीई में आधार यही होगा जिसमें लंब खींचा गया है, तो आधार हो गया एडी, ऊंचाई क्या होगा ई एन, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। फिर त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, तो बीडीई का क्षेत्रफल 1/2। आप देखिए बीडीई तो बीडीई का क्षेत्रफल 1/2, आधार हमारा यही होगा बीडी। और अभी आपको हम अलग से त्रिभुज बना के बता रहे थे कि जिसमें ऊंचाई हम क्या दिखाएंगे, अगर इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है और इसमें आपको ऊंचाई ज्ञात करना होगा, तो इसमें जो आप पहला त्रिभुज दिखाया जा रहा है उसमें जो ऊंचाई होगा वही उस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई होगा, क्योंकि दोनों का आधार एक ही तरह है। देखिए दोनों का आधार एक ही है कि नहीं, और यहाँ तक इसकी ऊंचाई बता रहा है और इस त्रिभुज में भी यही भुजा तक इसकी ऊंचाई को बता रहा है, ठीक। इसलिए इसमें जो लंब खींचा गया है वही लंब जो होगा बीडी का भी होगा, ठीक। इसे 1/2 बीडीई मतलब 1/2 आधार बीडी, ऊंचाई होगा ई एन, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर, ठीक। जब भाग किया जाएगा 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, तो जब भाग किया जाएगा तो देखिए एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल
त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, दोनों को भाग करते हैं। त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल इसमें मिल जाएगा 1/2, आधार होगा बीडी और ऊंचाई होगा इसमें की ईएन। तो इसमें ईएन से ईएन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो मिलेगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी। इस तरह आपको मिल गया। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। ठीक, इसको चाहे समीकरण 3 मान लो। अब देखते हैं त्रिभुज एडीई और पुनः फिर वही त्रिभुज दिया जाता है एडीई और इसमें कौन सा त्रिभुज होगा, डीसी या त्रिभुज सीडीई में। इसके पहले लिया गया था बीडी, अब की बार लिया जाएगा सीडी। ठीक, तो दोनों में देखिए डायरेक्ट दोनों जहां पर अनुपात दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक और दो को भाग किया गया तब इस तरह से प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। ठीक, चाहे आप दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर तब भाग कीजिए या तो आप दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर तुरंत भाग कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए एडीई का क्षेत्रफल और बटे सीडीई का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार वही आपका होगा एडी में, एडी होगा और ऊंचाई क्या होगा, ईएन होगा। एडीई में नहीं, एडीई में देखिए अब ऊपरी वाला ऊंचाई कौन सा होगा, ईएन डी एम। ठीक, और डीईसी में, जब डीईसी में लिया जाएगा वही आपको हम अलग से त्रिभुज बना के बता रहे थे कि अगर इस तरह से त्रिभुज है और इसमें अगर ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा तो इसमें जो त्रिभुज में बताया जा रहा है इस तरह से, और इसमें ये ऊंचाई है इस त्रिभुज का। ठीक, तो जैसे ए डी ई सी और यहाँ पर लिखा गया है एम। ठीक, तो ए डी ई में ए लंब है, मतलब ये इस त्रिभुज की ऊंचाई बता रहा है। ठीक, तो डीईसी में भी वही उस त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई होगी। ठीक, इसमें जो क्या है तिरछा रेखा जो खींचा गया है वो उसमें उसकी ऊंचाई नहीं बताएगा। ठीक, क्योंकि दोनों का आधार देखिए इस तरह से है, तो यहाँ तक दोनों की ऊंचाई यही तो होगा। ठीक, जैसे इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई है, ठीक इसी प्रकार इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई वही होगा, लेकिन आधार हमारा ए होगा सी ई तक। ठीक, जैसे अगर इसको मिटा दें यहाँ तक और ये त्रिभुज आपका बन गया। ठीक, और अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई पूछा जाए तो हम यहाँ से ऐसे रेखा खींच सकते हैं और यही तक इस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। ठीक, इसलिए जो इस त्रिभुज में लंब खींचा गया है वही इस त्रिभुज के लिए भी लंब होगा। ठीक, तो 1/2 आधार, इसमें इस त्रिभुज में आधार क्या होगा, सीई, सीई और ऊंचाई होगा डी एन, दोनों कट जाएगा। इसमें बचेगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, और यहां पर मिलेगा एडी अपॉन सीई। और देखिए एडी नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर, देखिए एडी में इसमें लंब क्या है, आधार क्या है, एई, तो एई अपॉन सीई, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल जो है और सीडीई का क्षेत्रफल, बीडीई
डी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक, दोनों त्रिभुज कहां पर बने हुए हैं? देखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच, और दोनों का आधार क्या है? एक है। आपको नाइन्थ में पर में बताया गया था कि किसी एक ही आधार से बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वह बराबर होता है, लेकिन क्या है? दोनों समांतर रेखाओं के बीच देखिए किसी आधार, मतलब दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है, तो एक ही आधार पर बने और दो समांतर रेखाओं के बीच, इस तरह से कहेंगे कि एक ही आधार पर और अन्य दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक प्रमेय है कि यदि किसी एक ही आधार पर तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एक ही आधार से तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। आपको परमेनाइज में बताया गया था कि एक ही आधार से तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए एक ही आधार क्या है? DE, जिसमें आपका दो समांतर रेखा DE और BC है, उनके बीच दो त्रिभुज बन रहा है BDE और क्या है? DEC। तो दोनों त्रिभुज में देखिए DEC में BDE में दोनों में आधार क्या है? BD। दोनों एक ही आधार से बने हुए और दोनों समांतर रेखा के बीच हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आप रचना दिखाएंगे इसको डायरेक्ट दिखाएंगे ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा? BDE का क्षेत्रफल जो होगा CD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए CDE का क्षेत्रफल लिखे हैं, उसके स्थान पर क्या लिख देंगे? BDE का क्षेत्रफल। ठीक, तो जहाँ पर CDE लिखा गया है उसके स्थान पर BDE लिख देते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4 और इसको मान लेते हैं समीकरण 5। मान लीजिए, नहीं मानते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं? CDE के स्थान पर क्या लिखते हैं? BDE का क्षेत्रफल। तो समीकरण इसको 4 माना गया था और उसके पहले समीकरण को 3 माना गया था। ठीक, तो 3, 4 और 5 से समीकरण 3, 4 और 5 से। ठीक, तो देखिए 5 का प्रयोग इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें CD के स्थान पे किसका मान रख रहे हैं? BDE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, समीकरण 3 था, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये समीकरण आपका क्या है? 3। ठीक, और उसमें भाग कर रहे हैं किससे?
4 से, तो 4 में त्रिभुज ADE का छेदफल, फिर CD है और CD के साथ क्या लिख रहे हैं, BD, त्रिभुज BDE का छेदफल। इस पक्ष में क्या मिला था आपका, AD अपान BD का, यहां से मिला था AD अपान BD, और इसमें क्या है AE अपान EC, AE अपान EC, ठीक। लास्ट पॉइंट है, अब देखिए AD का छेदफल BD का छेदफल दोनों में एक ही चीज लिखा गया, इसको काट देते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा AD अपान BD और बटे में AE अपान EC, या लिख सकते हैं AD अपान BD बराबर AE अपान EC। देखिए यहाँ पर एक भाग है ना, इस तरफ आएगा एक टुकड़ा हो जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा AE अपान EC बराबर हो जाएगा AD अपान BD के। यही हमको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। ये आपका था पहला प्रमेय, ठीक। वो आपको प्रश्नावली 701 प्रश्नावली जो आपका दिया गया है 701, उससे पहले आपको प्रमेय पढ़ना है। उसका पहला प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली दो बिंदु D और E है, जो इनसे खींची जाने वाली रेखा क्या है, DE, ठीक। आपको सिद्ध करना है कि उनके अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।